Hello everyone. Today we will study about the branches of plant breeding. There are several branches of plant breeding which have been identified on the basis of technique and experimental material used and plant trait improved. प्लांट ब्रीडिंग की कुछ शाखाएं, काफ़ी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं जिनको आइडेंटिफाइड किया गया है उसकी तकनीकी और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो प्रयोग सामग्री है उसके उपयोग और जो ट्रेड या जो गुण विशेषता जिसको इम्प्रूव किया गया उसके आधार पर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चरल प्लांट ब्रीडिंग, ट्री ब्रीडिंग, मेडिसिनल प्लांट ब्रीडिंग, स्ट्रेस ब्रीडिंग. इन 5 ब्रांचेस के बारे में लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने उसका डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था उसको. आज नाउ नंबर 6 ब्रांच इज क्वालिटी ब्रीडिंग. व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी? क्वालिटी इन रेफरेंस ऑफ क्रॉप यील्ड. क्वालिटी इज डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ समथिंग बेटर देन अदर. किसी भी वस्तु या सामग्री की डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता की गुणवत्ता में उत्कृष्टता, इट इज नाउन एज क्वालिटी. तो इट डील विद जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन रिलेशन टू वेरियस क्वालिटी सच एज मार्केट क्वालिटी, इंडस्ट्रियल क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी. इनको कुछ क्वालिटी के आधार पे, जैसे उसका मार्केट की क्वालिटी, जिससे उसको मार्केट में हायर वैल्यू मिले, अच्छी कीमत मिले, उसका उत्पाद का पूरी लागत का मूल्य अधिक से अधिक मिले. दूसरा इंडस्ट्रियल क्वालिटी, जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ आते हैं, कोई सी भी इंडस्ट्री में जिस प्रोड्यूस का, जैसे गवार गम का, उसमें गम कितना है उसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू के आधार पर. ऑयल सीड है, उसमें ऑयल का परसेंटेज क्या है. उसके साथ ही जैसे अब सरसों का ऑयल है, उसमें यूरेसिक एसिड, सल्फर का कंटेंट लो कितनी लेवल है, तो ये उसकी इंडस्ट्रियल क्वालिटी है. न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, मिनरल्स क्या है, विटामिन्स क्या है, दिस इज नाउन एज न्यूट्रिशनल क्वालिटी. इसको एनहांस किसके द्वारा किया जाता है? जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के द्वारा. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी इन दिनों चल रहा है गोल्डन राइस. गोल्डन राइस क्या है कि उसमें विटामिन ए जो प्रोड्यूस करने वाला जेनेटिक पार्ट है, डीएनए का पार्ट है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से वो विटामिन ए का जो डेफिशिएंट होता है उसमें उसकी पूर्ति कर देता है. तो वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी हुई. नेक्स्ट वन आता है ब्रीडिंग क्वालिटी, म्यूटेशन ब्रीडिंग. नेक्स्ट वन आता है ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग. इट डील विद जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक कैरेक्टर्स थ्रू द यूज ऑफ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशन. म्यूटेशन ब्रीडिंग we have already discussed about mutation. म्यूटेशन का मतलब हिंदी में होता है उत्परिवर्तन. इसकी परिभाषा सामान्य सी है, सडन हेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी सजीव के अंदर के गुणों में होने वाले अचानक वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं. इसमें एक चीज़ जो मस्ट है वो क्या है? वंशानुगत परिवर्तन. वंशानुगत हेरिडिटरी ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट इज नाउन एज हेरिडिटी. उसको इसका यूज करना, इट डील विद द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट क्रॉप प्लांट फॉर वेरियस इकोनॉमिक एंड करेक्टर थ्रू द यूज ऑफ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशन. इसके द्वारा इसका यूज करना. अब म्यूटेशन ब्रीडिंग की परिभाषा क्या हो गई? मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग वेरिएशन क्रिएटेड थ्रू म्यूटाजेनेसिस. वे विधि जो म्यूटेशन के द्वारा या म्यूटाजेनेसिस के द्वारा विभिन्नता जो क्रिएट की गई है उसका उपयोग करना. किसके लिए? पौधों या फसल या क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए. यहाँ एक टर्म आता है म्यूटाजेनेसिस. म्यूटाजेनेसिस क्या है? MUTAGENESIS, म्यूटाजेनेसिस. म्यूटाजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन थ्रू म्यूटाजन. म्यूटेशन क्या होते हैं? देर आर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं. वन इज फिजिकल, अनदर इज केमिकल. एक नंबर 3 भी आता है बायोलॉजिकल म्यूटेशन, लेकिन उसको कंसिडर कम करते हैं क्योंकि इट इज ऑल्सो नाउन एज ट्रांसपोजन्स.
तो दो प्रकार के ये म्यूटेशन हो गए, इनकी अलग अलग डोजेस अलग अलग मात्रा के आधार पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलीपोलाइडी ब्रीडिंग। पॉलीपोलाइडी ब्रीडिंग परिभाषा वही ऊपर, इट डील विद द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। पॉलीपोलाइडी है क्या? एक टर्म आता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है द्विगुणित, मतलब क्रोमोसोम की संख्या उसमें 2x है, 2n इज इक्वल टू 2x। पॉलीपोलाइडी वे होता है एन इंडिविजुअल हैविंग या इंडिविजुअल विद मोर देन 2 आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट जीनोम। अब ये जीनोम क्या है? जिसमें सामान्यतः जीनोम वो होता है द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए डिप्लॉइड स्पीशीज इज नाउन एज जीनोम। जीनोम वो है जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसका एक अलग से पूरा चैप्टर है, उसमें अपन डिस्कस्ड डिटेल में करेंगे इसका। यहाँ पे आप इतना ध्यान रख ले, डिप्लॉइड के बाद में अदर देन डिप्लॉइड जो भी क्रोमोसोम नंबर आता है, जैसे ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, पेंटा है, हेक्साप्लॉइड है, हेप्टाप्लॉइड है, ऑक्टाप्लॉइड है, दीज आर द पोलाइडी लेवल। तो इनको बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। जो डिप्लॉइड से एक्सीड कर देते हैं उसे वर्दी करते हैं, दिस इज नोन एज पॉलीपोलाइडी। इसमें पहले भी अपन ने बताया था जनरली इवन और ओड नंबर होते हैं, मतलब सम और विषम संख्या। सम संख्या कौन सा हो गया? 4, 6, 8, 2 का जो गुणांक आता है, जैसे टेट्रा, हेक्सा, ऑक्टा। और विषम में कौन सा आ गया? जैसे 1, 3, 5, 7, ट्राई, पेंटा, हेप्टा। तो जो विषम संख्या वाले हैं, ओड नंबर हैं, वो जनरली फर्टाइल नहीं होते हैं, स्टेराइल होते हैं। और जो विषम संख्या वाला है वो फर्टाइल होते हैं। और पॉलीपोलाइडी लेवल बढ़ने से होता क्या है, जो जो पॉलीपोलाइडी लेवल बढ़ता है उसका वेजिटेटिव पार्ट या जहाँ पे वनस्पतिक मूल्य ज़्यादा है उनकी ओवरवर्दी हो जाती है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो इसकी है फिजियोलॉजिकल क्रॉप ब्रीडिंग। क्रॉप ब्रीडिंग तो कॉमन आ गया, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट आ गया। पौधे के जो फिजियोलॉजिकल पार्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आ गया CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी। अब उससे क्या होगा? CO2 फिक्सेशन से जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश का जो संश्लेषण होगा और उससे जो CO2 का फिक्सेशन होगा और उससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होना, उसको बोलते हैं CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी। न्यूट्रिशन अपटेक की कैपेसिटी में वृद्धि करना, जड़ों के द्वारा न्यूट्रिशन का अपटेक होता है, उसमें एफिशिएंसी बढ़ाना उसकी। हार्वेस्ट इंडेक्स, इकोनॉमिक्स अपॉन बायोलॉजिकल इंडेक्स, बायोलॉजिकल यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इज नाउन एज हार्वेस्ट इंडेक्स। इसमें बढ़ाना जो जो आप इकोनॉमिक, क्योंकि मेन अपना मोटिव क्या है कि किसान की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना, किसके थ्रू? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को बढ़ाते हुए। तो यहाँ पे डेफिनेटली हार्वेस्ट इंडेक्स बढ़ेगी, तो ये चीज़ उसके साथ में इंटर रिलेटेड है। रिडक्शन इन फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण को रिड्यूस करना, इससे क्या होता है? वाटर का लॉस होता है। अनदर आता है ट्रांसपीरेशन रेट कम करना। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाष्प के रूप में पौधे के वायवीय भागों से पानी का नुकसान जो है या हानि जो होती है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इसको रिड्यूस करना। अभी जो कर रहे हैं वो जो स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग का जो चल रहा है, उसको एक एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल आता है, उसका स्प्रे कर दिया जाता है जिससे इसको कम कर दिया जाए। लेकिन अगर इसको बाय जेनेटिक या उसके फिजियोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इस प्रकार का मैनिपुलेट कर दिया जाए ताकि वो रेट लोअर हो जाए, तो इट वुड बी बेटर। एक दूसरे अब इसमें इंक्लूड किया गया इडियोटाइप ब्रीडिंग। एक टर्म आती है इडियोटाइप, ये डोनाल्ड ने 1962 में इजाद किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। इडियोटाइप का मतलब होता है आदर्श स्थिति। जैसे अपन चाहते हैं ना गेहूं में जैसे छोटी जड़ लंबी जड़ हो जाए, ओवर हाइट नहीं हो, आइडियल कंडीशन, तो इसको बोलते हैं इडियोटाइप कॉन्सेप्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगली ब्रांच है इंट्रोग्रेसिव ब्रीडिंग। इंट्रोग्रेशन और ब्रीडिंग दो टर्म को मिला के बनाया गया है इंट्रोग्रेसिव ब्रीडिंग। व्हाट इज इंट्रोग्रेशन? इंट्रोग्रेशन का सामान्य मीनिंग होता है ट्रांसफरिंग डिजायरेबल जीन फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज टू कल्टिवेटेड स्पीसीज। यहाँ पे क्या है? वाइल्ड स्पीसीज टू कल्टिवेटेड स्पीसीज। वाइल्ड क्या होता है? वाइल्ड जनरली
डोमिनेंट करेक्टर वाला डोमिनेंट जीन होता है, और उन जीन में को डोमेस्टिकेटेड या कल्टीवेटेड स्पीसीज जो सामान्यता उसकी बजाय रिसेसिव होता है उसमें ट्रांसफ़र करना। और इनको जो ब्रीडिंग जिसके द्वारा इसको जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है उसको बोलते हैं इंट्रोग्रेसिव ब्रीडिंग। आप पढ़ते हैं वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड जो कल्टीवेटेड है। नेक्स्ट आता है ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग। ट्रांसजेनिक एक टर्म है। ट्रांसजेनिक मीन्स ट्रांसफर प्लस जीन, दो वर्ड से मिलके एक कॉमन टर्म बना दिया, ट्रांसफर प्लस जीन ब्रीडिंग। मतलब जो जीन है वो दूसरे जीव से दूसरी फसल से ट्रांसफर किया गया हो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग। तो इसकी परिभाषा भी, इट डील विद जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट फॉर वेरियस इकोनॉमिक करेक्टर। यहाँ एक चीज़ कॉमन है, इकोनॉमिक करेक्टर। इकोनॉमिक का मतलब जिसका आर्थिक वैल्यूबल हो पार्ट, तो उसको इकोनॉमिक करेक्टर मस्ट है। थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की दो ब्रांच है, वन इज पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर एंड अनदर इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लांट ब्रीडिंग दोनों का कंबाइंड इसमें यूज होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है, जो डिजायरेबल या डिजायर्ड जीन का पार्ट है या डीएनए का पार्ट है उसको एंडोन्यूक्लियस से, जिसको केमिकल नाइफ भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइफ, उससे उसको कट कर दिया जाता है और पर्टिकुलर जो एक वेक्टर होता है, वेक्टर में इंसर्टेड करके, और जिस पौधे के अंदर आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ मेथड आपने पढ़ा होगा, पार्टिकल गन मेथड एक्सेट्रा। तो उसके द्वारा फिर प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज कहाँ होता है, उसको परपोगेट करना, जैसे एक के अंदर किया उसके मल्टीपल कॉपी तैयार करना, दिस इज नाउन एज प्लांट टिश्यू कल्चर का पार्ट में था। इससे होता क्या है, इसका यूटिलाइज जैसे दूध से, जैसे बैक्टीरिया का जीन है उसको आप प्लांट के जीन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई वायरसेस का है, सॉरी दूध साहब फंगस का है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो अनरिलेटेड स्पीसीज है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तीसरा ये होता, अगर रिलेटेड स्पीसीज है, जीनस वही है, लेकिन ये क्या करता है, सेक्सुअल जो प्रोसेस है जिसमें एग्जैक्टनेस नहीं है, जिसमें इतनी सिक्योर वो नहीं है कि आप इतने डिटरमिन नहीं हो पाते हो, कि एग्जैक्टनेस नहीं है, कि जो चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, डिजायर्ड गोल नहीं प्राप्त कर पाते हो, दूसरे अनडिजायरेबल करेक्टर भी साथ में इनहेरिटेंस हो जाते हैं, साथ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए ट्रांसजेनिक एक बहुत बड़ा टूल है जिसके द्वारा आप वेरी सिक्योरली वो एग्जैक्टनेस के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हो, और ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बाईपास कर देता है, जिससे टाइम, समय और कुछ उसकी लागत भी कम आती है, उसकी बचत होती है। अगला एक टर्म आता है इसमें, मोलिकुलर ब्रीडिंग। इट डील विद जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट फॉर वेरियस इकोनॉमिक करेक्टर, ये सेम है यहाँ तक का, थ्रू इनडायरेक्ट सिलेक्शन फॉर लिंक्ड मोलिकुलर मार्कर। ये क्या है, दीज आर सच डीएनए मार्कर। व्हाट इज मार्कर? मार्कर क्या होता है, एक ट्रेट है, एक गुण है, एक करेक्टर है, और वो क्या है, इजीली डिटेक्टेबल होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इजीली इनहेरिटेंसेबल होता है, जिसको फॉलो करता है। अब मार्कर की टेक्निक के अंदर यूज में लेते हैं जैसे RFLP, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, AFLP, CFs, RAPDS, SSR एक्सेट्रा। ये इनकी लेंथ और उसके आधार पर इनको निश्चित करते हैं कि आपको कौन सी विधि टेक्निक काम में लेनी है। एक नेक्स्ट आती है मेंटेनेंस ब्रीडिंग। मेंटेनेंस ब्रीडिंग इज नथिंग, ये क्या है, जो प्योर सीड प्रोडक्शन करते हैं, प्रिंसिपल और मेथड सीड के जो प्रोडक्शन होता है उसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी को मेंटेन करता है आफ्टर रिलीजिंग और आफ्टर नोटिफाइंग वेराइटी ऑफ द वेराइटी। किसी भी वेराइटी को नोटिफाइड और रिलीज करने के बाद में उसकी जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी को मेंटेन करता है। और इसीलिए इसको ऑल्सो नाउन एज सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसको उसी का पार्ट माना गया है। एक लास्ट में एक इसकी ब्रांच आती है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, PGR, इसको जर्म प्लाज्मी बोलते हैं। सिंपली जर्म प्लाज्म की परिभाषा क्या होती है, एक टोटल सम ऑफ जीन या टोटल सम ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ए प्लांट और स्पीसीज, इट इज नाउन एज जर्म प्लाज्म। किसी भी पौधे, किसी भी क्रॉप, किसी भी जीव का वाट एवर देयर फॉर्म, वाट एवर देयर वाइल्ड रिलेटिव, वाइल्ड फॉर्म, जितने भी जो उसके रूप हैं, जितने भी उसके प्रकार है, वो सारा उसका जीन पूल है, जो सारा का सारा उसका जीन बैंक है, और उसको क्या बोलते हैं, उसका जर्म प्लाज्म बोलते हैं।
अब इसके अंदर कुछ इसके जैसे पार्ट दे दिया, डील विद द जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करना, उसको कंजर्व करना। कंजर्व के लिए आपने पढ़ा एक्स सिटू इन सिटू 2 टेक्निक आती है जिसमें इसको कंजर्व करते हैं। यूटिलाइजेशन, उसका फर्दर यूटिलाइज करना, जैसे आप पहले पढ़ा अपन ने, स्ट्रेस बिल्डिंग है, क्वालिटी बिल्डिंग है, रेसिस्टेंस के लिए, सो मेनी कैरेक्टर के लिए। कहाँ पे किया जाता है? पीजीआर इज न्यू टू डेवलप ए सेपरेट डिसिप्लिन इन मेनी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे एक टर्म आ रही है यूटिलाइजेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। वाइल्ड रिलेटिव्स एंड वाइल्ड फॉर्म 2 टर्म है, ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन बोथ आर डिफरेंट। वाइल्ड रिलेटिव पहले आप समझ ले, ये क्या है? ए स्पीसीज रिलेटेड टू ए क्रॉप, एक फसल से एक स्पीसीज रिलेटेड है बाय डेसेंट ड्यूरिंग इवोल्यूशन, इसके उद्भव के समय से, बट इट इज़ नॉट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द क्रॉप। लेकिन उस फसल की सीधा उसका कोई पूर्वज नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं है। जबकि वाइल्ड फॉर्म क्या है? ए वाइल्ड स्पीसीज फ्रॉम विच ए क्रॉप स्पीसीज वाज डायरेक्टली डिराइव्ड, जिसमें से एक क्रॉप की स्पीसीज को सीधा निकाला गया, उसकी उत्पत्ति सीधी उसी से हुई है। किससे? वाइल्ड स्पीसीज से। उसको बोलते हैं वाइल्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया? बाई जेनेटिकली इट इज मोर क्लोजली रिलेटेड देन द वाइल्ड रिलेटिव। तो वाइल्ड फॉर्म के साथ किसी भी क्रॉप या प्लांट का क्रॉसिंग करवाना, हाइब्रिडाइजेशन करवाना easier than wild relatives. This is all about the branches of plant breeding. Okay, thanks.